गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मर जाना यह गुनाह जरूर हो सकता है। गरीब मर जाना यह गुनाह इसलिए कि शायद उस व्यक्ति ने कभी प्रयास नहीं किया, कभी उसके पास धन संपत्ति की कमी रहने के बावजूद भी उसे धन संपत्ति की तरफ आगे बढ़ने को लेकर के शायद मन में दिमाग में प्रेरणा ही नहीं गई, और ऐसे में अगर किसी को मिला तो वो है गरीबी। अमीर लोग ज़्यादातर अपने फायदे के सौदे को लोगों के बीच में निगेटिव वे में पेश करते हैं, ऐसे में कि शायद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व ना होके। अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो बड़े और अमीर लोग जो हैं वो इस चीज़ का पर्याप्त मात्रा में फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अमीरों के द्वारा गरीबों को और गरीब बनाने के लिए जिससे अमीरों को फ़ायदा होता है, उस चीज़ पर एक निगेटिव सेंटिमेंट जो है समाज के बीच में बनाया गया है। हम आज बात क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या फिर बिजनेस लोन। यह तमाम प्रकार की लोन की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। मुख्य तौर पर आपको भारत में जिस भी कंपनी में आप काम करते होंगे, हो ना हो वो कंपनी भी लोन के बदौलत ही चल रही है, लेकिन शायद आपको लोन लेने के लिए अगर बोला जाए तो आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोन हम लें या ना लें। लेकिन ये बात आपको ज़रूर समझना चाहिए कि लोन लेना गुनाह नहीं है, लोन ना चुकाना गुनाह है, और लोन लेना ये भी गुनाह नहीं है। तो फिर गुनाह क्या है? ये भी एक लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा। सवाल ये है कि लोन जिस पर्पस के लिए हमने लिया, हमने मान लो अपना फ़ोन, कैमरा, माइक या कुछ भी खरीदने के लिए लिया, तो फिर लोन हम किसी और चीज़ पर उस पैसे को एक्सपेंड अगर कर देते हैं तो हमारी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन शायद अगर हम लोन अपने एक बिजनेस पर्पस के लिए लिए हैं, 2 रुपये लिए हैं बिजनेस पर्पस के लिए ताकि उसे 4 रुपये हम कर सकें, तो एक बिजनेसमैन जो है वो अपना पैसा 1 साल के भीतर यानी 365 दिन के भीतर वह उस पैसे को डबल कर सकता है। लेकिन अगर बैंक में आप अपने पैसे को रखते हैं तो वो पैसा 10 साल, 11 साल, 12 साल में डबल होता है। हम आपको एक डिटेल में जानकारी देते हैं और ये जानकारी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। इसलिए समझनी चाहिए कि अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट आपको है, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं अपना घर खरीदने के लिए, अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं अपने गाड़ी के सपने को पूरा करने के लिए, अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं अपने तमाम चीज़ों का सपना साकार करने के लिए, तो ऐसे में आपको ये जानकारी ध्यान से समझनी चाहिए। बिजनेसमैन हमेशा कर्ज में पड़ा रहता है, उसे अपने तमाम बिजनेस को चलाने के लिए मोटे पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसा ऐसा चंचल चीज़ है कि वो आपके पास, हमारे पास नहीं रहता हमेशा। जो लोग पैसे को स्टॉक करके रखते हैं वो लोग सेविंग अकाउंट में हमेशा उसे सेव करके रखते हैं, और वो लोग गरीब होते हैं या मिडिल क्लास के वो लोग होते हैं जिन्हें पैसों से प्रेम है। लेकिन एक बिजनेसमैन, वो मुकेश अंबानी हो गए, टाटा बिरला हो गए, तमाम ऐसे हम उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे बिजनेसमैन हो गए कि अगर उनके पास 10 रुपये भी पड़ा है तो वो भी 10 रुपये बिजनेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। वो भी 10 रुपये से बिजनेस वो करेंगे और उससे वो पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन हम और आप अगर सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो है पैसा सेव करो, पैसा बचाओ, पैसा को अपने पास लाओ, और ऐसे में ये सारी चीज़ें हमारे लिए शायद एक निगेटिव सेंटिमेंट अपने समाज के बीच में जारी कर देती है। अपने समाज के बीच में एक निगेटिव एनर्जी इससे आती है, और गरीब मिडिल क्लास के लोग हमेशा लोन लेने से डरते हैं। आपको अगर कार लेना है और कार लोन लेने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको डर लगता है कि भैया हम कार लोन ले लेंगे, पर किस्तें चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। ऑप्शन एक और सामने आया, गोल्ड लोन ले लीजिए। गोल्ड लोन भी आया लोगों के बीच में कि भैया ठीक है, पैसा नहीं चुकाना चाहते आप गोल्ड लोन ले लीजिए, समय के साथ आप अगर आपने पैसा दिया तो दिया, नहीं तो गोल्ड हमारा हो जाएगा। तो वो भी एक अलग अलग सेंटिमेंट है कि गोल्ड लोन है, अलग अलग प्रकार के लोन यहाँ पर बनाए गए हैं। लेकिन लोग लोन लेने से डरते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो चाहती तो ज़रूर है कि मिडिल क्लास के लोग भी हमसे लोन लें, रोजगार करें, बेरोजगार वो ना रहें, लेकिन हम लोग जो हैं उस लोन को लेने से लाख 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 बार डरते हैं। आजकल फ़ोन से भी लोन को लिया जा सकता है, महज ये फ़ोन से। आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि भैया दीपक क्या बातें कर रहे हो आप, इस फ़ोन से बड़ा लोन कैसे लिया जा सकता है?
लोन लिया जा सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशन अगर हैं, मैं भी अगर बताऊं आपको तो ऐसे में मेरे पास कई एप्लीकेशन हैं। अगर मैं बताऊं तो ये ब्रांच हो गया, इससे मैंने लोन ले रखा है मेरे को भी, क्योंकि अगर आप मैं यूट्यूबर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है और मैंने यहाँ से लोन लिया है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, अगर आप ब्रांच देखें या रिंग देखें या पॉलिसी बाज़ार देखें या पैसा बाज़ार देखें या फिर क्रेडिट विंग देखें, तो बहुत सारी एप्लीकेशन लोन की पड़ी हुई है जो मार्केट में लोन प्रोवाइड करा रही है और रियल में प्रोवाइड करा रही है। वो सचमुच लोन दे रहे हैं, लेकिन हम उस पैसे को लेना और लेने से पहले सोचते हैं, डरते हैं। हम पता है लोन कब लेते हैं, जब हमारे घर में किसी का तबीयत खराब हो। उस सिचुएशन में हमें पता है कि लोन नहीं लेना चाहिए। एक सिचुएशन होता है इंसान की, किस सिचुएशन में हमें लोन लेना है और किस सिचुएशन में हमें लोन नहीं लेना है, लेकिन हम अपना निगेटिव पॉइंट वहाँ ले जाकर रख देते हैं। हम लोन लेते हैं और पता है कब लेते हैं, जब किसी की सिचुएशन खराब हो, जब कोई बेड पर पड़ा हो, उस टाइम हम लोन लेते हैं। हम अपनी ड्यूटी करना छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति को बचाने के पीछे भागते हैं। हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारी बहन हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है, और उसका तबीयत खराब है। उस वक्त हमने लोन ले लिया, उसके पीछे भागने लगे उसे बचाने के लिए। इधर से सैलरी नहीं आई, सैलरी आती तब तो हम EMI पे करते, पर सैलरी नहीं आई, EMI नहीं मिला और वो पेनल्टी लग जाता है, फाइन लग जाता है। और फाइन ना चुकाने पे जो है वो दिक्कतें, परेशानियाँ अक्सर जो है वो सामने आती है। तो आज ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड जो है वो निगेटिव सेंटिमेंट पे है कि कैसे जो है वो समाज के लोगों के बीच से हम इस निगेटिव सेंटिमेंट को ख़त्म करें। कैसे हम बता सकें कि लोन लेना गुनाह नहीं है, लोन हमें लेना चाहिए। और अगर हम आज 10,000, 15,000 और 20,000 की जॉब कर रहे हैं तो हमें 80 और 85,000 का लोन लेकर के हम अगर फुटपाथ पर एक कपड़ा का बिजनेस भी डाल देते हैं तो शायद हम ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। वो 10,000 और 15,000 के सैलरी करने वाले लोगों से हम 12 घंटा अगर शायद फुटपाथ पर कपड़ा का दुकान लगा कर बैठ जाते हैं, अगर हम एक सब्जी का दुकान 12 घंटा लगा करके बैठ जाते हैं तो हम ज़्यादा कमा लेंगे एज कंपेयर टू उन लोगों से जो 15,000 की बंधुआ मजदूरी करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, आप 80,000 किसी कंपनी से लोन लेते हैं, आप उससे सब्जी खरीदते हैं, शाम तक उससे सेल करते हैं। आपके मन में बस इतना है कि भैया शाम तक हमें इस 80,000 को 1,00,000 या 90,000 के आसपास में कर देना है। और ज़्यादातर ये टारगेट अचीव भी हो जाता है, ज़्यादातर ये टारगेट पूरा भी हो जाता है। हम इसके लिए अगर भागे थोड़ा सा, अगर हम इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करें तो ये टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसे पूरा हम कर लेते हैं। और एक दिन में अगर हम जो है ऑलमोस्ट कैलकुलेट किया जाए 500 रुपये की नॉर्मल प्रॉफिट भी करते हैं तो 15,000 प्रॉफिट कर सकते हैं। और 12 घंटा हम किसी की ड्यूटी करने जाएंगे तो शायद हो सकता है आज वो बोलेगा कि भैया ये लोहा का गटर लो, यहाँ उठाओ वहाँ रखो, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि वो बोले कि भैया काम सिखाएंगे आपको ये वो, और आपको 10 दिन 15 दिन काम कराए और फिर बोले कि भैया अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो काम छोड़ दो, और 15 दिन की वो मजदूरी भी आप छोड़ देते हैं। ऐसे में दिक्कतें होती हैं। एक मिडिल क्लास, एक गरीब व्यक्ति को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए, अगर उसे सही रास्ता बता दिया जाए कि भैया दौड़ना कैसे है, आपको चलना कैसे है। लोन कभी निगेटिव नहीं होता, लोन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, यह बात आप समझ लीजिए। तो लोन लेना ये गुनाह नहीं है, ये गलत नहीं है। लोन ना चुकाना, लोन के पैसे को खा जाना या लोन के पैसे को लेकर के उसके पीछे ना भागना, ये ना करना कि लोन हमने किस मकसद से लिया है, हमारा मकसद क्या है, हमारी मेंटलिटी क्या थी हमारे लेने के समय में। और इन बातों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो पैसा नहीं चुकाते हैं तो नो डाउट फिर हमारे लिए लोन की कैटेगरी नहीं बनी हुई है, लोन हम तब नहीं ले सकते हैं। ऐसे में हम बार बार आग्रह आपसे करेंगे, हम भी 20 बार आपसे विनती करेंगे कि देश में अगर आप हैं, जिंदा हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो स्वयं का रोजगार कीजिए, स्वयं मालिक बनिए, स्वयं इच्छा जताइए, स्वयं कुछ बड़ा करने का मन में प्रेरणा रखिए। और ये सारी प्रेरणा अगर आप रखते हैं तो आपको एक बड़ा व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अपने रोजगार को बड़े स्तर पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अपना मजबूत स्थिति परिस्थिति बनाने में कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे में आप बेहतर कर सकते हैं, अगर आप प्रयास करें तो बेहतर कर सकते हैं।
तो लोगों के मन में जो लोन के प्रति, जो पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के प्रति सेंटिमेंट गलत थी, हमने कोशिश किया उससे बेहतर तरीके से कलेक्ट करने की। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप बेहतर तरीकों से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो आपको अपना राय और विचार ज़रूर बताना होगा कमेंट में, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।